आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, ये कंपनी तो ऐसी हो सकती है, ये कंपनी वैसी हो सकती है, कंपनी भाग सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। तो दोस्तों टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज की इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है, सभी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। तो आज मैं आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। एक मिनट, मेरे पास एक इमरजेंसी कॉल आ रही है, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम है जी आज की इस वंडरफुल वेबिनार के अंदर, जिसके अंदर आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। आज आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की अच्छे तरीके से क्लैरिटी होने वाली है कि आप अगर फॉरएवर में आए हो तो फॉरएवर क्यों आपने करनी है, क्या ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके क्लियर होने वाले हैं। ये चीज है दोस्तों। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो किस चीज के ऊपर रहने वाला है जी? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों का टीम फायर 64 के अंदर वेलकम है जी। एक ऐसा ग्रुप आज के टाइम पे बन चुका है जिसमें आप जैसे बहुत सारे लोगों ने एक होप लिया था, एक विजन लिया था कि हाँ शायद अगर हम इस टीम के साथ बिजनेस शुरू करें तो शायद हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। और आज वो सभी लोग अपने सपने को पूरा कर चुके हैं। अगर आपके माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ यार शायद हमें लगता है कि ये टीम हमारा करियर बनाने के लिए बहुत बढ़िया होने वाली है, ये ग्रुप हमें हमारा फ्यूचर अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो आप बिल्कुल ही सही जगह पे आए हो, बिल्कुल ही सही प्लेटफॉर्म पे आए हो दोस्तों। तो वेलकम है आपका टीम फायर 64 के अंदर, जिसने आप जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर दी है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ए लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी। फॉरएवर लिविंग हमें एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करवाती है, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो हमें मार्केट के किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में मिल ही नहीं सकता। आप चेक करके देखिए कि जो लोग पिछले 10 सालों से, 15 सालों से नौकरियां कर रहे हैं, क्या उनके पास वो चीज आ चुकी है जो एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हो। एक बार अच्छे से बैठ के सोचिए, जो बंदा पिछले 10 सालों से, 20 सालों से अपना कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई कोई भी काम कर रहा है, क्या उसके पास वो चीज आ चुकी है जो एक्चुअल में आप अपने सपनों में, अपनी लाइफ में लेना चाहते हो। अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं आज भी वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, तो दोस्तों आपको उस रास्ते पे जाने की बजाय फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए सोचना चाहिए। बिकॉज फॉरएवर लिविंग के अंदर भी आप चेक करके देखिए, जिन लोगों को 5 साल, 7 साल, 10 साल हो चुकी है, कैसी लाइफ उनकी हो चुकी है। टीम फायर 64 के ऐसे भी लीडर हैं जो 6-6 सालों में BMW ले चुकी हैं। 6 साल क्या टाइम पीरियड होता है दोस्तों, पता भी नहीं चलता 6 साल कब निकल गए जिंदगी के। बट इस बिजनेस के अंदर 6 सालों के अंदर टोटली टर्निंग पॉइंट पे आप अपनी लाइफ को लेके आ सकते हो। तो आप बिल्कुल ही यूनिक प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल ही सही रास्ते पे आज आ चुके हो। एक लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जहां पे आप बिल्कुल ही अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद वाई एंड हाउ FLP, ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो आपको फॉरएवर में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपने फॉरएवर क्यों करनी है, सबसे पहले आपने अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है। आपका कौन सा ऐसा ड्रीम है? क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए फॉरएवर करना चाहते हो? क्या आप अपने खुद के करियर के लिए फॉरएवर करना चाहते हो? क्या आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही करना चाहते हो? इन सभी क्वेश्चंस में से आपको खुद से अपना ये क्वेश्चन क्लियर करना है कि फॉरएवर में अगर आप आए हो तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप फॉरएवर में
आए हो। जब आपका ये रीजन क्लियर हो गया ना कि आप फॉरएवर में आए क्यों हो, तो हाउ होगी कैसे फॉरएवर, उसकी टेंशन आपने लेनी नहीं है, उसकी आपने हमारे ऊपर छोड़ देनी है कि हाउ होगी कैसे फॉरएवर, उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है, आपने अपने वाई क्लियर करनी है और वाई क्लियर करके यहाँ पे आना है। इसके बाद लॉकडाउन का नौकरियों पर कितना असर, नौकरी वालों के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है कि लॉकडाउन के अंदर बहुत करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की इंडिया के अंदर नौकरियां चली गई हैं, और जिनकी नौकरियां बची हुई हैं उनकी सैलरियां कम कर दी गई हैं। समझ रहे हो, और अब कहते हैं दोबारा भी कोरोना बढ़ना शुरू हो चुका है, तो दोबारा भी कहीं ना कहीं संकट बन सकता है नौकरी वालों के लिए। तो आप लोगों को क्लियर कट पता होना चाहिए कि अगर आप उन लोगों की जगह पे होते जो जॉब कर रहे थे और लॉकडाउन पे उनकी नौकरियां चली गई, तो आज शायद आप भी घर पे बैठ के सोच रहे होते कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं आगे क्या करूं अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए। बट जो लोग फॉरएवर लिविंग में काम करते थे, कोरोना से पहले भी उनको इनकम आ रही थी, कोरोना के अंदर भी उनको इनकम आ रही थी, और आज भी हमें कोरोना के बाद भी एक कह सकते हैं एक सिक्योर बिजनेस आपको मिला हुआ है मार्केट में, दुनिया में चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही हो, बट फॉरएवर लिविंग का बिजनेस बढ़ता ही जाना है। समझ रहे हो, तो आप यहाँ पे एक सिक्योर बिजनेस का पार्ट बन रहे हो दोस्तों। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बिजनेस, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये सारी चीजें आपके पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विजन और गोल, आपके पास एक विजन होना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने का, आपके पास एक सोच होनी चाहिए कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बहुत सारे लोग फॉरएवर में आ तो जाते हैं, बट उनकी सोच ही नहीं होती कि हाँ मैं भी कभी अपनी लाइफ में किसी को प्रूव करके जाऊं, मैं भी कुछ बड़ा करके जाऊं। तो वो आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। यहाँ पे वही बंदा कामयाब है जिसका लाइफ में कुछ गोल है, जो लाइफ में एक पर्पस लेके चल रहा है, यूनिक आइडिया। मार्केट में अगर आपको कोई काम करना है तो आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए जो आपको साथ दे आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए, इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है मार्केट में अगर कोई बिजनेस करना है तो कम से कम अगर छोटी सी कपड़े की दुकान भी खोलनी है 5 से 6 लाख रुपया वहां पे भी चाहिए। समझ रहे हो, अगर आपके पास है फिर तो आप रन कर सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आपको सोचना पड़ेगा कि करें तो क्या करें। यूनिक प्रोडक्ट, चलो मान के चलो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है आपने लगा भी दी, अब आपके पास प्रोडक्ट कहीं ऐसा तो नहीं है जो मार्केट में ऑलरेडी पहले ही बिक रहा है, फिर आपने और उसके प्रोडक्ट में फर्क क्या हुआ, वहां पे आपको कंपटीशन फेस करना पड़ जाएगा, और कंपटीशन की वजह से शायद हो सकता है आपका बिजनेस डाउन चला जाए, और आपको 5-7 सालों बाद उस बिजनेस में क्या करना पड़ेगी, आपको 5-7 सालों बाद उस बिजनेस को छोड़ना पड़े, बंद करना पड़े। नेटवर्क आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब आपने दुकान तो खोल ली, आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो आपके पास खरीदने कौन आएगा सामान, कोई भी खरीदने नहीं आएगा। तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ आपके पास उस बिजनेस को रन करने के लिए एक अच्छा नेटवर्क भी होना चाहिए, जिस नेटवर्क में आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, पहुंचाओगे, और वहीं उसी नेटवर्क से आपको इनकम आएगी। पावर ऑफ रिजेक्शन, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, रिजेक्शन को फेस करने की भी आपके अंदर पावर होनी चाहिए। लोग आपके प्रोडक्ट को मना भी करेंगे, लोग आपके बिजनेस को मना भी करेंगे, मार्केट में जो भी आप खोलोगे नकारेंगे भी, उनको फेस करने का आपके अंदर पावर होनी चाहिए, उनको फेस करने की ताकत होनी चाहिए कि अगर लोग मना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है आज मैं नया हूं, मेरे को भी करना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट एक टाइम ऐसा आएगा लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। तो मार्केट में अगर कोई बिजनेस आपने करना है तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बट फॉरएवर लिविंग के अंदर आके ये सभी चीजें आपको बना बनाया सिस्टम फॉरएवर लिविंग में टीम फायर की ओर से मिल रहा है दोस्तों। समझ रहे हो, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है जो ट्रेनिंग से अच्छे तरीके से मिलेगी, मैनेजमेंट आपको अच्छे तरीके से मिली हुई है, आप सब लोगों की अपलाइन आपकी प्लानिंग करती है, आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, आपको सिखाती है, समझाती है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज आपको आपकी मैनेजमेंट दे रही है, आपकी मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है आपको आगे बढ़ने के लिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है आपको। समझ रहे हो, यूनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्टों के बारे में तो कंफ्यूजन ही नहीं है कोई कि पूरी दुनिया की सबसे टॉप क्वालिटी आपके हाथ में है, जिसका मार्केट में कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेटवर्क
कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है उसको, उसके लिए आपके मैनेजमेंट, आपके अप्लायंस हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपके नेटवर्क को 1 से 10 तक, 10 से 100 तक पहुंचाने के लिए आपकी अप्लायंस हमेशा आपके साथ खड़ी है, दिन रात आपकी सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम आपको मिला हुआ है। पावर ऑफ रिजेक्शन, इस चीज के लिए सीनियर्स आपके साथ खड़े हैं। आपके रिजेक्शंस को फेस करने के लिए, उसको क्लियर करके आगे बढ़ने के लिए सीनियर्स आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो ये एक यूनिक आपको क्या मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सिस्टम मिला हुआ है, जिस सिस्टम का सहारा लेके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो दोस्तों। अब बहुत सारे हमारे माइंड में ना फिर भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद भी, इतना कुछ क्लियर होने के बाद भी क्वेश्चंस क्या आते हैं जी, कंपनीज रन अवे, कंपनी भाग जाती है। बहुत सारी कंपनियां आई हैं, भाग जाती हैं, होते हैं जी ये क्वेश्चन, जरूर होता है। हमारा नहीं होता तो दूसरे बना देते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे घर वाले, अरे नहीं नहीं ये काम ना कर, बहुत सारी कंपनियां आई भाग गई पैसे लेके, ये है वो है। तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में फिट हो जाता है कि यार काम तो शुरू कर लो यहाँ पे, अगर कंपनी भाग गई तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, आप भी अपनी जगह पे सही हो, बट मैं आपको बता दूं कि कंपनी भागना किसको बोला जाता है। अच्छा, यस बैंक को आप जानते हो? आप बोलोगे हाँ जी यस बैंक को जानते हैं। क्या यस बैंक कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी? नहीं थी। बट आज के टाइम पे यस बैंक भी अपनी कंपनी बंद कर चुका है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके थोड़े से टाइम बाद ही यस बैंक ने अपना काम बंद कर दिया था। अब यस बैंक मार्केट छोड़ के भाग चुका है, बट क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है? नहीं। तो यस बैंक भी तो भागा है। उसके बाद जेट एयरवेज, कितनी बड़ी कंपनी थी, प्लान्स की, जहाजों की, जो कह सकते हैं इमिग्रेशन का काम करते थे। तो जेट एयरवेज क्या नेटवर्क मार्केटिंग करती थी दोस्तों? नहीं करती थी। तो जेट एयरवेज भी बंद होगी। उसके बाद अब फॉरएवर लिविंग है। फॉरएवर लिविंग पिछले 43 सालों से मार्केट में काम कर रही है, 43 सालों से। अब कंपनियां भागती क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। यस बैंक है जो, इसने क्या किया था, अपने बैंक को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनी से लोन लिया था। लोन लेके अपना बैंक तो शुरू कर लिया, बट जब तक तो बैंक चलता रहा, लोन की किस्तें मुड़ती रही, रिटर्न होती रही, तब तक तो चलता रहा। जब लॉकडाउन आया, इसको बैंक को इनकम नहीं हुई, इनसे ईएमआई नहीं दी गई, लाखों करोड़ों की जो मंथली ईएमआई थी, तो जिस वजह से इनको अपने बैंक को बेच के उन लोनों का चुकता करना पड़ा। तो मजबूरी में इनको अपना बंद करना पड़ा। सेम यही सिचुएशन जेट एयरवेज पे बनी। कंपनियों से लोन लिया, अपनी कंपनी रन करी, जब तक तो ईएमआई भरते गए, कंपनी चलती गई। जब ईएमआई भरना बंद होगी तो इनको भी अपनी कंपनी को बेच के उन कंपनियों का लोन चुकाना पड़ा। बट फॉरएवर लिविंग किसी कंपनी का लोन लेके अपना बिजनेस नहीं कर रही। फॉरएवर लिविंग एक कंप्लीट बैकग्राउंड के साथ मार्केट में उतरी हुई है। पिछले 43 सालों से आज तक कंपनी के ऊपर 1% भी किसी तरह का ऐसा केस नहीं है जिस वजह से कंपनी के ऊपर कोई उंगली भी उठा सकता है। कंपनी का बैकग्राउंड ही इतना बड़ा है कि कंपनी को किसी अदर से लोन लेने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा ब्रांड है, चाहे 100 साल इसका एक भी प्रोडक्ट ना बिके, फिर भी ये अपने कदमों पे खड़ी रहेगी। क्यों? इसने किसी अदर बैंक को लोन की किस्त नहीं पे करनी, इसका सारा कुछ खुद का है, सारा कुछ खुद का। तो फॉरएवर लिविंग का भागने का चांस ही नहीं बनता। कंपनीज वही भागती हैं जो लोन लेके अपनी कंपनी शुरू करती हैं, और जब लोन देने के पैसे नहीं होते तो उनको अपनी कंपनियां बेच के ही लोन भरने पड़ते हैं। बट फॉरएवर लिविंग अपने कदमों पे खड़ी है पिछले 43 सालों से। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि कंपनियां भागती क्यों है, समझ रहे हो। और फॉरएवर लिविंग पिछले 43 सालों से मार्केट में क्यों रन कर रही है, इसकी भागने वाली सिचुएशन क्यों नहीं बनी, क्योंकि इसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी किसी से। फॉरएवर लिविंग में खुद में ही बैकग्राउंड इसका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज भी ये अपने कदमों पे रह के अपने बिजनेस को रन कर रही है, समझ रहे हो। पिछले 43 सालों से 168 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। 168 देशों के अंदर काम करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है, और बिना किसी कर्ज के, डेबिट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेबिट फ्री, कैश रिच कंपनी है। तो यहाँ पे भागने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर फिर भी कोई बोलता है कि नहीं यार फिर भी, तो आप उनको सिंपल आंसर दे सकते हो कि हाँ यार वैसे फॉरएवर भी भाग ही रही है पिछले 43 सालों से।
सामने वाला पूछेगा वो कैसे, आपने आंसर क्या देना है कि हाँ जब शुरू किया तो एक अमेरिका से स्टार्ट किया था और आज भागती भागती इतनी ज्यादा भाग चुकी है, एक देश अमेरिका से स्टार्ट करके 168 कंट्रीज के अंदर पहुंच चुकी है, 168 देशों के अंदर पहुंच चुकी है, इतनी रफ्तार से भाग रही है। समझ रहे हो? तो सच में भाग रही है कंपनी, तो धीरे धीरे इतना भाग जाएगी कि पूरी दुनिया को कवर कर लेगी। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए, जो कंपनी पूरी दुनिया में अपना काम बढ़ा रही है, तो बिल्कुल वाकई में कितना बड़ा ब्रांड मिला है आपको काम करने का, ये तो टेंशन ही माइंड से निकल जानी चाहिए। ठीक है ना? तो आई होप ये डाउट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं जी। चेन सिस्टम होता है जी, क्या फॉरएवर चेन सिस्टम है जी, यहाँ पे तो चेन बनानी पड़ेगी, ये है वो है, बट मैं आपको क्लियर करा दूं, मार्केट में जितने भी बिजनेस है ना, सभी एक चेन सिस्टम के साथ ही अपना काम चला रहे हैं। डोमिनोज को कौन कौन जानता है? सभी जानते होंगे, जो पिज्जे का ब्रांड है, पिज्जा बनाता है डोमिनोज। अच्छा, डोमिनोज अगर अपनी, डोमिनोज अमेरिका की कंपनी है, अगर ये अपनी एक ही ब्रांच खोलता अमेरिका के अंदर, क्या आज हम डोमिनोज को जान रहे होते? नहीं। हमें क्या पता अमेरिका के कौन से शहर की कौन सी गली में किसी डोमिनोज की नाम की दुकान है, नहीं पता होना था। तो डोमिनोज ने क्या किया, डोमिनोज ने अपना बिजनेस शुरू किया, उसके बाद इसने डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट किए, अमेरिका के अंदर लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दी कि आप मेरी फ्रेंचाइजी लो, और मेरी फ्रेंचाइजी का जो मेरा प्रोडक्ट है, मेरा पिज्जा है, वो लोगों तक पहुंचाओ, आपको उसमें से मैं कुछ कमीशन दूंगा। तो इस तरीके से डोमिनोज ने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, 10 बनाए, पूरे अमेरिका में अपनी चेन को क्या कर दिया, फैला दिया। तो पूरे अमेरिका में डोमिनोज कैसे फैला? एक चेन सिस्टम के साथ ही तो फैला है। अगर डोमिनोज अपनी चेन ना बनाता तो शायद आज भी वो एक छोटी सी दुकान के अंदर अपना काम कर रहा होता। और उसके बाद उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद आगे कस्टमर आते हैं, जो कस्टमर क्या करते हैं, पिज्जा खरीदते हैं, और डोमिनोज कंपनी को पैसा जाता है, बीच में से कुछ कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को चली जाती है। सेम इसी तरीके से केएफसी है, सेम इसी तरीके से नाइक है, शूज के ब्रांड है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडिया के अंदर जियो है, टाटा है, जितनी भी कंपनीज हैं, इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले खुद का सिस्टम क्रिएट किया, फिर उस सिस्टम की आगे पार्टीशंस धीरे 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 अपने एरिया में, इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज के अंदर फैलाना शुरू कर दी। तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस हुई उतनी ज्यादा इनकम बढ़ी। तो यहाँ पे भी तो आपने क्या करना है, सेम वही काम तो करना है जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती आई हैं। सबसे पहले फॉरएवर है, फॉरएवर के बाद फॉरएवर ने अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को दे दी कि आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप फॉरएवर को प्रमोट करो, आप फॉरएवर को प्रमोट करके यहाँ पे बिजनेस करोगे, तो बीच में से कुछ कमीशन आपकी रहेगी, कुछ कमीशन कंपनी के पास चली जाएगी। वही सिस्टम तो है जो मार्केट में भी चल रहा है, अलग है कुछ? अगर बस अलग ये है, मार्केट में जो डोमिनोज पिज्जे वाले हैं ना, आप कभी भी उनसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। बट फॉरएवर लिविंग के अंदर आके आप, जिस बंदे ने आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया ना, उससे भी ज्यादा बड़ा चेक अपना बना सकते हो, ये फर्क जरूर है। समझ रहे हो? तो ये चीजें दोस्तों, ये कोई चेन बनाने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपने अपनी और अपनी फ्रेंचाइजीज को डबल करना है, जहां से आपको इनकम आएगी। कहते हैं ना कि अगर एक बर्गर वाले की एक रेडी है, वो एक रेडी से एक दिन का 100-200 रुपया कमा रहा है, दूसरी साइड उसी बर्गर वाले ने 10 रेडियां और बना दी, उसको एक रेडी से अगर 100 रुपया भी बच रहा है, तो पूरे दिन का उसने 1000 रुपया बना लिया। एक रेडी से सिर्फ 100 रुपया कमा पा रहा था, बट 10 रेडियों से उसने 1000 रुपया कमा लिया। रीजन कहाँ पे हुआ? उसने अपना सिस्टम बड़ा कर लिया, उसने अपनी चेन बढ़ा ली रेडियो की, तभी उसकी इनकम इंक्रीज हुई है। तो सेम यही चीज इस बिजनेस में आपने करनी है। अगर आप अकेले काम करोगे तो बहुत कम इनकम अर्न करोगे, बट जब आप एक नेटवर्क के साथ काम करोगे तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना? तो ये सिस्टम है, यहाँ पे कोई चेन चून वाला वो पंगा नहीं है, दो जोड़ो, दो के नीचे दो जोड़ो, उसके नीचे दो दो जोड़ो, ऐसा कोई सीन नहीं है। समझ रहे हो? एक यूनिक कंपनी का पार्ट बन रहे हो आप। आगे चलते हैं जी, वाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्यों रखे हैं कंपनी में? तो मैं आपको क्लियर करवा दूं, मार्केट में जितने भी बिजनेस है ना, हर एक बिजनेस प्रोडक्ट के साथ ही तो चलता है। किसी कंपनी की एलईडी प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का चश्मा प्रोडक्ट है, किसी कंपनी की पेंट प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का कमीज प्रोडक्ट है,
किसी कंपनी का मोबाइल प्रोडक्ट है, किसी कंपनी की क्रीम प्रोडक्ट है, किसी कंपनी की गाड़ी प्रोडक्ट है, कोई कंपनी ट्रैक्टर प्रोडक्ट बना रही है। दुनिया में जितनी भी कंपनी चल रही है, आपके घर पे एक एक चीज जो पड़ी है ना आज के टाइम पे, वो किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट ही तो है। अगर प्रोडक्ट ही ना हो तो मार्केट में कंपनियां किस चीज को बेचेंगी लोगों को, किस चीज को सेल करेंगी? हवा तो सेल करने वाली नहीं है। अब मैं बोलूं कि हाँ यार मैं आपको 50 रुपए की हवा दूंगा, आप मेरे को 50 रुपए दो, मैं आपको हवा दूंगा, आप मेरे को दे दोगे 50 रुपए? नहीं, हवा खरीदने थोड़ी आए हो। तो हर एक कंपनी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ता है। मार्केट में जितने भी ब्रांड है, जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं, रीजन क्या है? किसी ना किसी प्रोडक्ट को चूज किया था, तभी आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सेम चीज बराबर में आपने करनी है। यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करने का काम नहीं करना आपने, बट कंपनी ने एक कह सकते हैं सिलेक्ट की है चीज की, अगर कंपनी को भी मार्केट में रन करना है तो कंपनी को प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास प्रोडक्ट ही ना हो तो कंपनी रन ही कैसे कर पाएगी? ठीक है, मार्केट में पहले नकली कंपनियां चलती थी कि तू मेरे को पैसे दे, अगर तू 10 देगा तो मैं तेरे को 20 लौटाऊंगा, अगर तू 20 देगा तो मैं तेरे को 40 लौटाऊंगा। इस लालच में लोग ना अपने पैसे फंसा देते थे वहां पे कि हाँ मेरे को डबल होके मिलेंगे। तो उस डबल होके चक्कर में ऐसा उनको धोखा दिया कंपनी ने, दोबारा उन्होंने किसी कंपनी की ओर मुंह नहीं किया। बट जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है ना, वो कभी भी फेक प्लान के ऊपर काम नहीं कर रही होती। अब फॉरएवर लिविंग का तो प्रोडक्ट ही पूरी दुनिया में एक नंबर का है, समझ रहे हो? आप सोचो, पूरे जहां पे भी आप बिलोंग करते हो, पूरे शहर के अंदर आप ही के पास वो ऐसी चीज हो जो पूरे शहर में और कहीं पे मिलती ही नहीं, तो आपका बिजनेस उस शहर में कितना बढ़ेगा जी? बिल्कुल जोरों पे, पूरा शहर आपके पास आएगा। तो सेम, मैं तो शहर की बात बोल रहा हूँ, बट फॉरएवर लिविंग के पास तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आप सोच के देखो, यहाँ पे जब आप काम करोगे तो यहाँ पे कितने बड़े लेवल पे आपको ग्रोथ मिलने वाली है, समझ रहे हो? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी यूनिक है आपके पास, जिनका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है इस चीज को लेके भी। अगर किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट है तभी वो कंपनी मार्केट में रन करेगी। अगर किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट ही नहीं है ना, तो वो 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल ही चलेगी, ये नहीं पता कब भाग जाए, समझ रहे हो? तो ये चीज है दोस्तों, सेलिंग वर्क, यहाँ पे बेचना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। जो लोग सेल करते हैं ना मार्केट में जा जाके प्रोडक्टों को, वो लोग वहां पे सेल्स की जॉब कर रहे होते हैं, सेल्स मैन बन रहे होते हैं। बट फॉरएवर लिविंग में आके आपको डोर टू डोर सेलिंग करने का काम नहीं करना, ये सिंपल शेयरिंग करने का वर्क है, शेयरिंग करने का, समझ रहे हो? सेल करने से बंदा कितना अमीर हो जाता है जी। एक आपके एरिया में एक सब्जी वाला है जो पिछले 5 सालों से 10 सालों से सब्जी बेच रहा है, आपके एरिया में एक दूध वाला है जो पिछले 10 सालों से दूध बेच रहा है, आपके एरिया में एक किराने की दुकान है जो पिछले 10 सालों से किराने का सामान बेच रहा है। क्या बेचने से उन बंदों के पास BMW गाड़ियां आई हैं? क्या बेचने से उन बंदों ने अपने प्लॉट खरीद लिए हैं चंडीगढ़ में? नहीं दोस्तों। तो बेचने से कोई अमीर नहीं होता। फॉरएवर लिविंग के अंदर आके आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस को शेयर करना है, सिंपल बिजनेस को शेयर करना है। कैसे? जैसे मान के चलो आपको ट्रेनिंग्स ले रहे हो, आप अच्छे से बिजनेस को सीख रहे हो, समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यार अगर यहाँ पे काम किया जाए तो आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सेम यही चीज आपने अपने फ्रेंड सर्कल में करनी है। अब आपको पता है आज के टाइम पे हर एक बंदे को पैसे की जरूरत है, फिर चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, ठीक है? हर एक बंदा एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है, आप भी कमाना चाहते हो तभी आप इस बिजनेस में आए हो। मान के चलो आपने सिस्टम को अच्छे से समझ लिया, आपके सभी डाउट क्लियर हो गए और आपने बिजनेस में काम करना शुरू किया, अच्छे से पैसा अर्न करना शुरू किया। यही सेम चीज आपने अपने दोस्तों के अंदर शेयर करी, आपको पता है कि आपके दोस्त भी तो पैसा कमाना चाहते हैं, आपके रिलेटिव भी तो पैसा कमाना चाहते हैं। शेयर कैसे करनी है ये पहले सीखना है, ऐसे ही नहीं शेयर करने लग जाना। मैंने एक कंपनी शुरू करी है, मैंने ये किया है, वैसे तो वो बंदे फॉरएवर को वही कंपनियों के साथ कंपेयर कर देंगे जो मार्केट में नकली कंपनियां आई थी और आज भी कहीं तो चल रही हैं।
उन कंपनियों से बचा के फॉरएवर को एक अच्छे तरीके से प्रमोट करना है। वो तरीका क्या है, वो आपकी अपलायंस आपको अच्छे से सिखाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में जो पैसा कमाना चाहते हैं कि यार मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके साथ मैं बहुत अच्छे लेवल पे इनकम अर्न करना शुरू कर चुका हूं। अगर तुम भी करना चाहता है अपने जॉब के साथ, अपनी स्टडी के साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता है, तो मैं तेरे को अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूँ। अगर तेरे को बढ़िया लगता है तो तू स्टार्ट कर सकता है। अब उस पर्सन ने आपका बिजनेस देखा, सेम इसी तरीके से जैसे आपके डाउट क्लियर हुए, जैसे आपके क्वेश्चंस क्लियर किए आपके अपलाइन ने, आपने उस पर्सन को अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट करवा दिया। आपके अपलायंस ने उस पर्सन के भी जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, वो क्लियर किए और उसको भी बिजनेस बहुत बढ़िया लगा और वो बोला है कि यार मेरे को भी करना है, ये तो अपॉर्चुनिटी ही बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे तो अगर 1 साल दबा के काम कर ले तो आने वाली जिंदगी ही चेंज हो जाएगी। तो सेम चीज आपने करी। क्या आपने किसी को प्रोडक्ट सेल किया? नहीं किया, बट आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो ये चीज आपने यहाँ पे करनी है, शेयरिंग का काम करना है, ना कि सेलिंग का काम करना है। ठीक है ना? तो ये चीज क्लियर हुई कि सेलिंग वर्क नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बेचने यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ओनली अपलाइन मेक्स मनी। बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि बस जो ऊपर वाले हैं वही पैसा कमा रहे हैं, नीचे वाले बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बंदों के माइंड में होती है कि कहीं फॉरएवर में भी यही चीज ना हो कि हम नीचे मेहनत करते रहे और पैसा ऊपर वाले कमाते रहे। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर लिविंग कोई स्कीम नहीं है कि ऊपर वाले कमा रहे हैं नीचे वाले मेहनत कर रहे हैं। अदर कंपनीज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक मालिक होता है कंपनी का, उस मालिक के नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, उन एम्प्लॉयज के नीचे और एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। तो एम्प्लॉय हमेशा एम्प्लॉय बना रह जाता है उन कंपनियों के अंदर, और मालिक एम्प्लॉय से भी दुगनी रफ्तार से पैसा कमा रहा होता है। अदर सेक्टर्स के अंदर यही चीज होती है कि सबसे पहले एक मालिक है जिसने करोड़ों रुपए लगा के एक कंपनी खोली है। मालिक के बाद उसने आगे मैनेजर रखे हैं, जो मैनेजर काम संभाल रहे हैं। मैनेजर अपने काम को आगे नीचे सेल्स मैनेजर उन्होंने रखे हुए हैं, उसके नीचे क्रिएटिव रखे हुए हैं, एनालिस्ट रखे हुए हैं, एचआर मैनेजमेंट है, और उसके नीचे लेबर काम कर रही है। जितना नीचे जो जो बंदा मेहनत कर रहा है उतनी ही उसकी इनकम कम है, और सबसे ऊपर जो बैठा है मालिक, जो पूरे दिन का डक्का भी नहीं तोड़ रहा, उसकी इनकम सबसे ज्यादा है। ऐसे ही बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में भी होता है कि नीचे वाले बंदे मेहनत कर रहे होते हैं और ऊपर वाला मालिक है जो पैसे कमा रहा होता है। बट फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जनरेशन प्लान के साथ काम करने का मौका मिला रहा है। अगर मार्केट में कोई आपको ऐसा दोस्त मिलता है ना जो बोलता है नहीं यार कुछ नहीं होता, ऊपर वाले पैसे कमाते हैं नीचे वाले नहीं, आपने उसको ये पूछना है कि अगर तूने कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी करी थी तो तू मेरे को ये बता सकता है वो कौन से प्लान के ऊपर काम कर रही थी। उस बंदे की जुबान बंद हो जाएगी कि नहीं यार मेरे को तो नहीं पता कौन सा प्लान था वो। बट मैं आप सभी लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, फॉरएवर लिविंग ना जनरेशन प्लान के ऊपर काम कर रही है। ये दिमाग में फिट कर लो। जनरेशन प्लान क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ 2% कंपनियां ही जनरेशन प्लान के ऊपर काम कर पाती हैं। लाखों करोड़ों कंपनियों में से सिर्फ 2-3 कंपनियां ही जनरेशन प्लान के ऊपर काम कर रही होती हैं। क्यों? इस प्लान के ऊपर काम करने के लिए ना बहुत बड़ा बैकग्राउंड कंपनियों को चाहिए अपना। इस जनरेशन प्लान के ऊपर काम करने के लिए कंपनी की बहुत जड़ें मजबूत होनी चाहिए। क्यों? ये प्लान एक ऐसा प्लान है, मान के चलो मैं हूं, मेरे साथ किसी बंदे ने डाउन में ज्वाइन किया, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है अपने 3 फ्रेंडों के साथ, और उन तीनों में से एक फ्रेंड वो है, उस फ्रेंड ने आगे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है 5 फ्रेंडों के साथ। मैंने 3 के साथ शुरू किया था, उस बंदे ने स्टार्ट किया है 5 फ्रेंडों के साथ। तो सबसे ज्यादा इनकम किसकी होगी जी? उस दोस्त की होगी, क्योंकि उसने 5 फ्रेंडों के साथ शुरू किया है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो बंदा जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ बिजनेस शुरू करता है उसकी उतनी इनकम ज्यादा होती है, ना कि अपलाइन की इनकम ज्यादा होती है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी कि अपलाइन पैसा नहीं कमाती। जो बंदा जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो बंदा अपलाइन से भी ज्यादा इनकम अर्न करता है। यहाँ पे आगे चलते हैं जी। नेवर लिसन टू फेलियर। लोगों की बातें नहीं माननी,
जो लोग फेल हो चुके हैं, अगर उनकी बात सुनोगे तो वो आपको भी फेल होने के बारे में ही बताएंगे। एक क्लास है, क्लास में एक टीचर सभी बच्चों को बराबर स्टडी करवाता है, बट उसी क्लास में से बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत से बच्चे पास हो जाते हैं। स्टडी सबको सेम करवाई गई थी, फेल वो हुए जिन्होंने मेहनत नहीं करी। इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यार मैंने भी शुरू किया था, मेरा कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना? उनने मेहनत नहीं करी, उन्होंने सीखा नहीं, समझा नहीं। कामयाब वही हुए जिन्होंने मेहनत करी। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो तो मेहनती बनना पड़ेगा। उन कामचोर लोगों की तरह अगर आप भी बिना मेहनत के कामयाब होने के लिए आए हो आप, तो यहाँ पे आप भी कामयाब नहीं हो। मेहनत करो तो आप लोगों को उन लोगों के बारे में सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी आई होप आज ये जो क्वेश्चन थे, जो डाउट थे, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थी, ये आप लोगों की बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है? अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ अपनी आईडी को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करवाइए और ट्रेनिंग्स का पार्ट बनिए, क्योंकि ट्रेनिंग ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प यहाँ पे करेंगी। ठीक है, और फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से मेरे जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोग अपनी टोटली लाइफ यहाँ पे चेंज कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग में